डाउ थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है, डाउ थ्योरी का काम क्या होता है, डाउ थ्योरी की एजम्पशन क्या होती है दुनिया भर के अंदर जिसको बड़े बड़े ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं। अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेट्स के बाद रिपब्लिकन्स के बाद डेमोक्रेट्स, आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक सक्सेसफुल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा पर्पस ये है कि मैं आपके साथ ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करूं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूं, ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस डिस्कस करूं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाए। यहां पर हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट और बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर हम यहां पर बहुत अच्छा एंड बहुत ही प्रीमियम कंटेंट लेकर आने वाले हैं आपके लिए, सो दैट आप एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्विंग ट्रेडिंग या फिर किसी और फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग को भी परस्यू कर पाए। एंड इवेंचुअली द पर्पस इज कि आप लॉन्ग टर्म के अंदर एक सक्सेसफुल और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाए, जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग वर्क के साथ साथ या फिर आप जिस भी तरीके से चाहते हैं आप अपने लिए एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग करियर की शुरुआत कर पाए। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो चीज डिस्कस करने वाला हूं वो स्टॉक मार्केट में, या फिर मैं ये बोलूं कि वो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पुरानी येट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अगर आज हम थ्योरीज की बात करें तो प्राइमरीली देयर आर 3 थ्योरीज व्हिच आर प्रेवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर के अंदर जिनको माना गया है, दुनिया भर के अंदर जिसको बड़े बड़े ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं। These are 3 theories. The first theory is called the Dow theory. Charles Dow, also called the father of technical analysis, जिन्होंने ना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करी थी बल्कि उन्होंने दुनिया भर में इंडेक्स कैसे बनाने हैं इसकी भी शुरुआत करी थी, जिनके नाम पर आज डाउ जोन्स इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। दूसरी थ्योरी जो दुनिया भर के अंदर प्रेवलेंट है वो है इलियट वेव थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड एज EWT। इलियट वेव थ्योरी एक बहुत ही खास तरीके की थ्योरी है, लेकिन इसके सीड्स भी डाउ थ्योरी से ही बोए गए थे। मतलब डाउ थ्योरी इज द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द थ्योरीज। और जो थर्ड थ्योरी एग्जिस्ट करती है दैट इज गैन थ्योरी, व्हिच वाज गिवन टू अस बाय WD गैन। दोस्तों, जहां पर आज दुनिया भर के अंदर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, कन्वेंशनल इंडिकेटर्स को छोड़कर लोग नए इंडिकेटर्स, नए थॉट प्रोसेस, नई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं। वहां पर जो सबसे पहली थ्योरी डाउ थ्योरी, अगर आप इसी को मास्टर कर लें तो आपको जिंदगी भर स्टॉक मार्केट में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैनल पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हैंड होल्डिंग करके लेकर चलूंगा, जहां पर हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एक एक करके एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट तक चलेंगे। और मैं आपको यहां पर बताऊंगा किस तरीके से आप बिल्कुल बेसिक से स्टिक रहकर भी आप अपने लिए कंसिस्टेंट और रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है डाउ थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव येट वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थ्योरीज फॉलोड इन टेक्निकल एनालिसिस अक्रॉस द वर्ल्ड। डाउ थ्योरी क्या है, कैसे काम करती है और किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में ये आपकी हेल्प कर सकती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। आइए हम यहां पर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे डाउ थ्योरी की। डाउ थ्योरी का काम क्या होता है, डाउ थ्योरी की एजम्पशन क्या होती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डाउ थ्योरी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां पर डाउ थ्योरी की बात करें, चार्ल्स डाउ का यह मानना था कि स्टॉक मार्केट कभी भी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाती है। स्टॉक मार्केट हमेशा मूव करती है इन टर्म्स ऑफ वेव्स। एंड मजे की बात क्या है, चार्ल्स डाउ का यह थॉट सबसे पहले आया था एक सी शोर पे खड़े हुए, जहां पर उन्होंने नोटिस किया कि वेव्स बार बार ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। और यहां पर उन्होंने रियलाइज किया कि ह्यूमन इमोशंस भी तो ऐसे ही होते हैं। आप अगर नोटिस कीजिए, आई डो नॉट हैव एनी पॉलिटिकल ओपिनियन हियर, लेकिन अगर आप नोटिस कीजिए आपकी पॉलिटिक्स को लेकर व्यूज भी तो ऐसे चेंज होते हैं, आपके मूड्स भी तो ऐसे चेंज होते हैं। क्यों? क्या आपने कभी नोटिस किया कि क्यों कुछ सालों के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका दबदबा बहुत ज्यादा है वो ऑल ऑफ अ सडन लूज करना शुरू कर देती है और दूसरी पार्टी ऑल ऑफ अ सडन पावरफुल हो जाती है? इसका रीसेंट एग्जांपल अगर आप नोटिस करें, अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए, डेमोक्रेट्स के बाद रिपब्लिकन्स के बाद डेमोक्रेट्स, वो इसी तरीके से मूव करते रहते हैं। हार्डली 2 टर्म्स किसी एक को मिलेंगे और उसके बाद तीसरी में फिर दोबारा दूसरी पार्टी ऑटोमेटिकली हावी होना शुरू हो जाती है। एंटी इनकम्बेंसी की वेव ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। ठीक उस तरीके से अगर आप अपने नेचर को देखें तो महीने के कुछ दिनों में आप बहुत खुश रहते हैं, जबकि कुछ दिनों में बिना किसी रीजन के आप थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं। आपका गुस्सा थोड़ा सा चरम सीमा पर जाता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ठंडा होना शुरू हो जाता है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें, एंड लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग,
ये चीज सिर्फ चार्ल्स डाउ ने नोटिस नहीं करी, बल्कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी नोटिस करी है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से मूव करता है। दोस्तों, इसी थॉट प्रोसेस को बेस बनाया चार्ल्स डाउ ने और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट की रिसर्च स्टार्ट करी और वहां पर उन्होंने पाया कि क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द इमोशंस ऑफ द पीपल, इसीलिए स्टॉक मार्केट विल ऑलवेज मूव इन ट्रेंड्स एंड हैज ऑलवेज बीन मूविंग इन ट्रेंड्स। आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक मार्केट कभी सीधा ऐसे ऊपर नहीं जाती है और ना ही सीधा क्रैश हो जाती है। आई कैन सेफली से दिस विद मोर देन 99% श्योरिटी। अगर आप हिंडनबर्ग का अडानी एंटरप्राइजेस वाला केस उठा के देख लीजिए, अगर आप कोविड पीरियड के चार्ट्स उठा के देख लीजिए, वो मार्केट ने सीधा नीचे जाना था, 50% से ज्यादा डाउनफॉल विटनेस करनी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे नीचे नहीं गई, वो ऐसे ट्रेंड फॉर्म करते हुए नीचे गई। तो दोस्तों, यहां पर आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस पे, जहां पर चार्ल्स डाउ ये कहते हैं कि मार्केट कभी भी सीधा ऊपर और नीचे नहीं जाती है, मार्केट हमेशा वेव्स में ऊपर और नीचे जाती है। हैविंग सेड दिस, ये चार्ल्स डाउ की टेक्निकल एनालिसिस को लेकर चौथी एजम्पशन थी। क्या आपको मालूम है कि शुरू की 3 एजम्पशन कौन सी है? अगर आप चाहते हैं कि शुरू की 3 एजम्पशन पे मैं एक वीडियो बनाऊं और उनके बारे में मैं डिटेल में बात करूं, तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फर्स्ट 3 एजम्पशंस वीडियो लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी मेकिंग अ वीडियो ऑन 3 इंपॉर्टेंट एजम्पशंस एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इन 3 में से द थर्ड एजम्पशन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन। अगर आपको वो सारी एजम्पशन सुननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन अभी हम यहां पर डिस्कस करेंगे चार्ल्स डाउ की सबसे प्रैक्टिकल एजम्पशन, जो कि उनकी 4th एजम्पशन मानी जाती है एंड ऑल्सो कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इट इज दैट द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स। ये मार्केट हमेशा ट्रेंड्स में मूव करती है और चार्ल्स डाउ ने बोला कि ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और तीसरा कंसोलिडेशन, साइडवेज या फिर नो ट्रेडिंग जोन। किसी भी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। वैसे इसमें एक और डिटेल स्टडी की गई है जिसमें इसके भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। नो ट्रेडिंग जोन इज डिफरेंट देन साइडवेज मार्केट हाउ। ये सारी चीजें हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा डिस्कशन जो है वो इस बात पे बना हुआ है कि मार्केट में कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको यहां पर लेकर चलता हूं चार्ट्स की तरफ। पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे दिखते हैं, और फिर मैं आपको यह बताऊंगा किस तरीके से आप चार्ल्स डाउ की चौथी एजम्पशन को फॉलो करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। आइए मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, FNO और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए मैं यहां पर आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूं, और यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो IGL ने जब यहां पर नीचे आना था, हैव अ लुक हियर, द मार्केट फॉर्म्ड अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई। मार्केट ने एक बार यहां पर हायर हाई, हायर लो भी बनाया, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया। सो मार्केट यहां पर IGL के शेयर ने डिक्लेयर कर दिया था दैट द प्रोडक्ट इज इन डाउन ट्रेंड नाउ, सो लिसन टू मी केयरफुली। चार्ल्स डाउ ने यह बोला कि मार्केट को अगर नीचे जाना है तो वो कभी ऐसे नीचे नहीं जाएगी। द मार्केट विल ऑलवेज गो डाउन लाइक दिस, एंड इफ द मार्केट हैज टू गो अप, द मार्केट विल ऑलवेज गो अप लाइक दिस। दोस्तों, हम बिना मतलब के किसी बात पे, किसी थ्योरी पे बिलीव नहीं करेंगे। लेट मी गिव यू द लॉजिक दैट व्हाई चार्ल्स डाउ डिस्कस ऑल दिस। मैं यहां पर एक एग्जांपल से समझाता हूं। दोस्तों, मान के चलिए, मुझे नहीं मालूम है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि आप मैरिड हैं, और या फिर किसी भी मैरिड कपल को अपने माइंड में लेकर आइए, A और B, और साथ में एक छोटा बच्चा है, चाइल्ड है C। सो दोस्तों, दिस मैन A, द वाइफ B एंड द चाइल्ड C। आप ये सोचिए, जब ये तीनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और बीच में एक छोटा 4 या 5 साल का बच्चा चल रहा है, दोस्तों मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इनके चलने की पेस कौन डिसाइड कर रहा है, A, B या चाइल्ड C? यू आर एब्सोल्युटली राइट,
चलने की पेस सी डिसाइड कर रहा है। ऑल्दो आप मजाक में बोल सकते हैं कि बी डिसाइड कर रही होंगी, लेकिन एक्चुअली में इनके चलने की पेस जो है वो सी डिसाइड कर रहा है। दोस्तों ये है मार्केट के वीक हैंड्स। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दोस्तों यहां पर नोटिस कीजिए, जब यहां पर कुछ लोगों ने बाय करना शुरू किया, यहां पर हाइपोथेटिकली किसी इंस्टीट्यूशन ने, एफआईआई ने, डीआईआई ने, किसी ने भी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपए की बाइंग करना स्टार्ट करी और यहां से स्टॉक ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, या निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, किसी भी प्रोडक्ट ने यहां से ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब यहां पर कुछ लोगों ने यहां बाय किया, कुछ लोगों ने यहां बाय किया, कुछ ने यहां और कुछ ने यहां बाय किया, लेकिन अब इनमें से कुछ वीक हैंड्स होंगे। ये वीक हैंड्स कौन से होंगे? ये वो वाले हैंड्स होंगे जिनका टारगेट अचीव हो चुका है, या जिनके प्राइसेस के बहुत ऊपर जाने पर अब उनको डर लगना शुरू हो गया है। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट बुकिंग द प्रॉफिट। अब यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर जब प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया तो कुछ लोगों के प्रॉफिट टारगेट्स ऑलरेडी मीट हो चुके हैं। अब वो यहां पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे और प्राइसेस यहां से नीचे आना शुरू कर देंगे। अब यहां पर दीज आर सम ऑफ द वीक हैंड्स। अब दोस्तों अगर यहां पर बहुत सारे लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्राइसेस लगातार नीचे आते जाएंगे और वो पिछले वाले बॉटम को भी ब्रेक कर देंगे। इसका मतलब द मार्केट इज नॉट इन अप ट्रेंड। लेकिन अगर यहां पर डिप आने पर जिन लोगों ने यहां पर बाय किया था उनको लगता है कि ये तो प्राइसेस बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, अगर मैं यहां पर बाय करने को रेडी था तो मुझे यहां पर भी बाय कर लेना चाहिए। जब बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स बिहेवियरली ऐसा सोचना शुरू कर देंगे और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, यहां पर आपके ट्रेड्स, यहां पर आपका प्रोडक्ट ऊपर जाना शुरू कर देगा। और जैसे ही जिस लेवल से यहां पर सेलिंग बिल्ट इन हुई थी, जब कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, यहां पर कंफर्मेशन हो जाती है कि पहले बुल्स एक्टिव थे, बियर्स ने गेम जीतने की कोशिश करी, लेकिन बुल्स ने वापस गेम को स्नैच कर लिया। इसका मतलब द बुल्स आर significantly stronger compared to bears. I hope you all agree with me. Yes or no? तो दोस्तों यहां पर जैसे ये लेवल ब्रीच होता है, चार्ल्स डाउ कहते हैं कि यहां पर हमें अपना बाय ट्रिगर कर लेना चाहिए, क्योंकि नाउ द मार्केट इज नॉट इन द ग्रिप ऑफ बियर्स बट नाउ द बुल्स हैव टेकन द कंट्रोल, द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। Charles Dow said, and as long as the market is forming a higher high and a higher low, the market is set to be in uptrend. दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा फंडा है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। मैं आपको इसके प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा, मैं आपको इसके एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आई कैन सेफली से दिस कि 80% टाइम्स आप ट्रेंड को सही तरीके से नोटिस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं। रीसेंट हम निफ्टी के ट्रेंड की तरफ चलते हैं। आप यहां नोटिस कीजिए, बजट के बाद जब ये मार्केट यहां पर नीचे आई, उसके बाद से देयर वाज अ पैनिक, क्योंकि मार्केट वाज डाउन बाय, निफ्टी वाज डाउन बाय ऑलमोस्ट 3% इन वन सिंगल डे। अराउंड 700 पॉइंट के आसपास निफ्टी में एक दिन का फॉल आया था। लेकिन उसके बाद यहां पर निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यहां पर मेरे सामने पिक्चर क्लियर हो गई थी कि द मार्केट इज नाउ इन एन अप ट्रेंड। सो एज सून एज द मार्केट स्टार्टेड फॉर्मिंग द हायर हाई एंड हायर लो, द मार्केट एंटर्ड इनटू एन अप ट्रेंड। और उसके बाद आप नोटिस कीजिए, द मार्केट नेवर फॉर्म्ड a lower low and a lower high so far, and the market kept on climbing new highs and reached an all-time high of approximately 26,200. हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि हाइंडसाइट में सोचना अच्छा लगता है। मैं यहां पर आपको एग्जांपल दिखाता हूं यहां से कैसे मुझे और कब क्लियर हुआ कि द मार्केट इज नो मोर इन अप ट्रेंड। अब यहां पर मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉर्मिंग अ हायर हाई एंड अ हायर लो, लेकिन मार्केट ने जैसे ही ये वाला लेवल, पहले जब ये वाला लेवल ब्रीच किया तो मुझे थोड़ी शंका हुई, लेकिन जब ये लेवल ब्रीच किया तो मुझे श्योरिटी हो गई दैट द मार्केट इज नाउ नो मोर इन अप ट्रेंड। एटलीस्ट मुझे नहीं पता मार्केट कहां जाएगी, लेकिन मार्केट ये लेवल तो आसानी से ब्रीच नहीं करेगी, बिकॉज द मार्केट इज नो मोर इन एन अप ट्रेंड। तो यहां पर व्हेन द मार्केट स्टार्टेड फॉर्मिंग अ लोअर लो एंड अ लोअर हाई, यहां पर मेरे को कंफर्मेशन हो गई दैट द मार्केट इज सर्टेनली नॉट इन एन अप ट्रेंड, रादर द मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड राइट नाउ। और उसके बाद अगर आप नोटिस कीजिए, द मार्केट हैज कंटिन्यूअसली बीन इन अ डाउन ट्रेंड। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आपके सामने कब आएगी। आज ये वीडियो मैं 2 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आपके पास ये वीडियो कब तक पहुंचेगी, उस समय मार्केट कहां चल रही होगी। लेकिन डाउ थ्योरी की सबसे ऑब्जेक्टिव, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आपको पहले से वार्न कर देता है सिग्नल्स के लिए। दोस्तों मुझे सिर्फ इतनी बात मालूम है कि इस लेवल के ऊपर, एंड दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, लेकिन मेरा व्यू यहां पर यह है, द मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू एंटर इनटू एन अप ट्रेंड
if it crosses or if it closes above 24,400 odd levels, 24,400 450 के ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करती है, द मार्केट विल फॉर्म अ हायर हाई एंड अ हायर लो। यहां पर मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगेन आई एम सेइंग दैट दिस शुड नॉट बी सीन एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मेरा आइडिया सिर्फ आपको एजुकेट करने का है। दोस्तों, यहां पर चार्ल्स डाउ के प्रिंसिपल्स को ही मैं फॉलो कर रहा हूं और मैं सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर द बियर्स विल गिव अप, The bulls are likely to take control and the market is likely to enter into an uptrend। मुझे नहीं पता कहां तक, क्योंकि कहां तक के आंसर ईगलेट वेव थ्योरी देती है, कब तक के आंसर गैन थ्योरी देती है। डाउ थ्योरी आपको सिर्फ यह बताती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का चेंज इस लेवल के ऊपर आ जाएगा, इस लेवल के ऊपर द मार्केट विल एंटर इनटू एन अपट्रेंड। सो दोस्तों, डाउ थ्योरी में इस चीज को याद रखिएगा, as long as the market is forming a higher high and a higher low, and as soon as the market starts forming a higher high and a higher low, the market is in uptrend, and when the market forms a lower low and a lower high, the market is in downtrend। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कैसे कन्वर्ट करना है, हम किस तरीके से इसको स्विंग ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस्तों इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, दिखा चुका हूं। यहां पर जब मार्केट ने, निफ्टी ने लोअर लो लोअर हाई बनाया था, मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो गई थी कि अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती, द मार्केट इज नॉट इन एन अप ट्रेंड। मैं यहां पर आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूं, मैं यहां पर फ्यूचर शॉर्ट सेल कर सकता हूं, मैं यहां पर स्टॉक्स में जाके बियरिश ट्रेड ढूंढ सकता हूं, मैं किसी भी फॉर्म में स्विंग ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन मुझे रहना बियरिश है। और यहां पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि निफ्टी में इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाती है, द मार्केट विल एंटर इनटू एन अपट्रेंड। तो मुझे मेरे आने वाले कुछ ट्रेड्स पहले से पता लग जाते हैं, यहां पर कैसा ट्रेड बन सकता है और मुझे कैसे रिएक्ट करना है। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ढूंढते हैं ऐसे स्टॉक्स जो बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, आज की रेट में मुझे मालूम है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा खासा गिर चुका है, ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ज्यादा गिर चुका है। दोस्तों, वैसे तो रिलायंस का चार्ट ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही दिखता है, अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर भी ये लगातार लोअर लो लोअर हाई बना रहा था और फिलहाल इसने लोअर लो लोअर हाई बनाना छोड़ दिया, क्योंकि लोअर लो हायर हाई बना लिया है। मतलब अब ये डाउन ट्रेंड से तो बाहर है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ये अप ट्रेंड में है। स्विंग ट्रेडिंग ये कहती है, निफ्टी की तरह ही ये भी जब अप्रोक्सीमेटली 1310 के ऊपर जाना शुरू करेगा, सस्टेन करना शुरू करेगा, यहां पर इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, अगेन दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि इस थॉट प्रोसेस को आप स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें यहां पर बीच में एक दो हायर हाई हायर लो बने थे, लेकिन उसने जैसे ही इसका लेवल ब्रीच किया, हमें समझ में आ गया कि स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मार्केट को फॉलो करेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट करके पैसा कमा सकते हैं, आई वुड स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि आप जितने भी साल के हैं, आप अभी तक अपने जीवन का अगला एक मिनट तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए हैं। ऐसी मार्केट जिसपे लाखों फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं, आप इसको कैसे प्रिडिक्ट करने वाले हैं? तो दोस्तों, एज अ बिगिनर मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा, प्रिडिक्ट करना छोड़िए, मार्केट को फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देंगे, आप फिर भी मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो आज ही ढूंढिए कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, और यहां पर इनमें इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालिए और देखिए किस किस का लेवल ब्रीच होने वाला है, किस किस में हायर हाई हायर लो बनने वाला है। ये वो स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों के अंदर आपको बाय सिग्नल दे सकते हैं। प्लीज मेक श्योर टू बैक टेस्ट एवरीथिंग बिफोर अप्लाइंग, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट और मेरी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर यू मेक श्योर टू फील कॉन्फिडेंट इन द मार्केट व्हाइल ट्रेडिंग। कन्विक्शन का आना बहुत जरूरी है और कन्विक्शन टेस्टिंग से आती है। आप थोड़ी सी टेस्टिंग कीजिए और फिर इस स्ट्रेटजी को यूज करना स्टार्ट कीजिए। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इंप्रूव योर ट्रेडिंग स्टाइल। तो दोस्तों, डाउ थ्योरी की 3 assumptions, जिसमें थर्ड assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो भी जाननी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मुझे कमेंट्स में ये वाली बात जरूर बताइएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स अभी आपके रडार पे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग डाउ थ्योरी के थ्रू बाय सिग्नल देने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आइए कमेंट्स में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।